हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फैंटास्टिक 4 की आई हुई कुछ अच्छी तो फिर कुछ बुरी अपडेट के बारे में, जिसमें ज्यादातर तो बात फिल्म की कास्टिंग की ही की जाएगी, जो कि अब तक कंफर्म नहीं की गई है। लेकिन कुछ वो कहते हैं ना, सूत्रों के तौर पर ये कहा भी जा रहा है कि फिल्म की कास्टिंग बहुत ही ज्यादा जोरों शोरों से अपने एक ऐसे मुकाम पर है जो हमें जल्द ही अनाउंसमेंट के तौर पर ये बता देगी कि फैंटास्टिक 4 की इस फैमिली के सारे मेंबर्स है कौन। क्योंकि देखा जाए तो इन मेंबर्स को लेकर के कई सारी रूमर्स, कुछ अपडेट्स भी निकल कर आए थे एडम ड्रीवर, जेक गिलेनहाल और जॉन स्कारिंस्की को लेकर के, लेकिन फिर भी उस पर वो कहते हैं ना, कोई भी ऑफिशियल अपडेट निकल करके नहीं आ रही थी। लेकिन फिर क्या था, एक छोटी सी जो अपडेट निकल कर आ गई, एक सोर्सेज जिन्हें डैनियल कहा जाता है, उनकी तरफ से कि फैंटास्टिक 4 के लिए पेड्रो पास्कल से बात की जा रही है कि वो इस फिल्म में किसी कैरेक्टर का रोल प्ले करे। और फिर क्या था, वो कहता है ना कि पूरी की पूरी हॉलीवुड इंडस्ट्री हिल गई और फिर बाद में डेडलाइन वालों ने भी अपनी पूरी की पूरी रिसर्च जारी करते हुए ये बात हमें सीधे ला करके बता दिया, फिर कहूँ उनकी कंफर्मेशन दे दी, जिसमें आप कह सकते हो कि हॉलीवुड रिपोर्टर वाले भी इंक्लूड है कि पेड्रो पास्कल किसी और रोल के लिए ही बल्कि सीधे सीधे रीड रिचर्ड्स के रोल के लिए फाइनल किए गए हैं, या फिर कहूँ साइनिंग स्टेज पर है, जो जल्द ही इस रोल के लिए अपनी हामी भरते हुए हमें ऑफिशियली एमसीयू की तरफ से अपडेट दे देंगे। यानी कि उनकी इस रिपोर्ट में उन्होंने बस हमें एक लीड के कैरेक्टर का नाम बताया, जिसके बाद फिर क्या था, माय टाइम टू शाइन और कुछ और जो सोर्सेज थे उनकी तरफ से ऑफिशियल कंफर्म करते हुए पेड्रो पास्कल को ही एमसीयू के यूनिवर्स का रीड रिचर्ड्स बनाया जा रहा है, ये बात निकल कर आई है। लेकिन माय टाइम टू शाइन पर कभी कभी ट्विटर अपनी पाबंदी लगाता है, लेकिन फिर भी सोर्स तगड़े है, जिस पर मैं भी बिलीव करते हुए ये बात कहूंगा कि एमसीयू में उनकी एंट्री हो चुकी है एज अ रीड रिचर्ड के कैरेक्टर के लिए, जिससे मुझे लगता है कि अब फैंस बहुत ही ज्यादा अपसेट है। रीजन ऑब्वियसली जॉन स्कारिंस्की जैसा नाम है और इसके अलावा जेक गिलेनहाल भी, जो मुझे लगता है कि अगर इस यूनिवर्स में फैंटास्टिक 4 की फैमिली का हिस्सा बनते तो भी बात गलत नहीं होती। क्योंकि देखा जाए तो इससे रिलेटेड एक और अपडेट निकल कर आई थी कि फैंटास्टिक 4 की पूरी फैमिली जिस यूनिवर्स में है वहां पर कोई भी सुपर हीरोज नहीं है सिवाय इस फैंटास्टिक 4 की फैमिली के। और उसी के साथ साथ उसकी टाइमलाइन की भी बात की जाए तो अगेन रूमर के तौर पर 60 के दशक की बात की गई है, जिस पर मुझे लगता है कि फिल्म पूरी तरीके से सेट करते हुए अपने ही पूरे यूनिवर्स को बिल्ड करेगी और हमें फिल्म के तौर पर दे देगी। जिसमें आपने ये भी बात सुनी होगी कि यहाँ पर गैलेक्टस का भी नाम निकल कर आया है कि वो भी इस फिल्म का पार्ट हो गए। इसी के साथ साथ हेरल्ड्स ऑफ गैलेक्टस भी, जिनके बारे में आपको ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है नहीं। मैं सीधे सीधे बता दूं कि जो आपने थैनोस की ब्लैक ऑर्डर की टीम देखी थी, गैलेक्टस के पास भी कुछ वैसी ही टीम है, जिसमें सिल्वर सर्फर के अलावा और भी बाकी दूसरे मेंबर्स आते हैं, लेकिन फिलहाल तो उनके नाम निकल कर नहीं आए। लेकिन मैं आपको एक बात जो है वो खुले तौर पर बता दूंगा कि हेरल्ड ऑफ गैरल्ड में फीमेल लीड पर फोकस किया जाएगा। जी हाँ, फीमेल लीड का कैरेक्टर उस फिल्म में एक हिसाब से विलन के तौर पर हमें इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी, जिसमें अब आप दिमाग लगा लो कि हो सकता है कि वो सिल्वर सर्फर भी हो सकती है। लेकिन हाँ, अभी के लिए तो कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ, फीमेल लीड की बात चल रही है, जो शायद से फिल्म की लीड विलन होगी। लेकिन उससे हटकर गैलेक्टस के कैरेक्टर की बात की जाए तो एंटोनी बैंडरस का नाम निकल कर आया था, तो अब उस लिस्ट में अवियर बार्डेम को भी डाल दिया गया है, जो कि जेम्स बॉन्ड के विलन है। स्क्रीन पर फोटो दिख रहा होगा, जो कि अगर कुछ सोर्सेज की तरफ से मार्वल की काफी बड़ी टॉप चॉइस है। और मुझे लगता है कि अगर उन्हें इस रोल के लिए कास्ट भी कर लिया गया तो मैं क्या, सारे के सारे फैंस एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उनकी कास्टिंग गैलेक्टस के रोल के लिए और आवाज बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और फिर बात की जाए इनविजिबल वुमेन की, तो उस रोल के लिए अभी भी वेनिसा कर्बी का ही नाम निकल कर आया है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए उस पर ना जाते हुए दो और नामों की बात की जाए तो एक नाम क्रिस्टोफर एबोट का है और दूसरे है जेमी डोरेन, जो कुछ रूमर के अकॉर्डिंग रीड रिचर्ड्स के रोल के लिए इस लिस्ट में भी वो कहते हैं ना कि अपना योगदान कर चुके हैं। लेकिन देखा जाए तो पेड्रो पास्कल कंफर्म है और इन दोनों एक्टर्स को हो सकता है कि इस यूनिवर्स में कोई ना कोई रोल के लिए कास्ट कर लिया जाए, अगर इनकी सहमति हो तो, क्योंकि ऑलरेडी फैंटास्टिक 4 की लिस्ट में नाम मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी देखा जाए तो आने वाले इस हफ्ते में इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर के कुछ रूमर भी निकल कर आई है कि एमसीयू की तरफ से जल्द ही कंफर्मेशन देते हुए आप कह सकते हो कि एमसीयू के बार को फिर से उठाने की कोशिश की जाएगी, जो फिलहाल तो काफी ज्यादा डाउन चल रहा है। लेकिन अभी के लिए तो फैंटास्टिक 4 को लेकर के कास्टिंग का सिलसिला जारी है, जिस पर मैंने आपको एक हिसाब से सारी की सारी अपडेट दे दी है। और हाँ, फिल्म के बारे में भी कि इस यूनिवर्स को लेकर के क्या किया जा रहा है। बाकी देखते हैं कि फिल्म के डायरेक्टर मैट शाकमैन राइटर्स के साथ मिलकर के क्या कमाल दिखाते हैं। जिन सब पर अब फिर क्या बनती है आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.